प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। शनि देव का गोचरीय परिवर्तन वर्ष 2023 के पहले महीने की 17 तारीख की रात में 4:30 के बाद पहली राशि मकर से दूसरी राशि कुंभ में होने जा रहा है। दिन होगा मंगलवार, माघ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अर्थात 18 जनवरी को सूर्योदय के साथ ही न्यायाधीश शनि देव का गोचरीय परिवर्तन आरंभ हो जाएगा कुंभ राशि में। मकर राशि भी इनकी अपनी राशि है और कुंभ राशि भी इनकी अपनी राशि है। जहां मकर राशि में रह करके व्यक्ति के कर्म में वृद्धि कराते हैं, खूब परिश्रम कराते हैं, तो वहीं कुंभ राशि में उस परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। तो कुंभ राशि में फल प्रदायक के रूप में कार्य करने जा रहे हैं सूर्य पुत्र शनिदेव। तो सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि से इसकी गणना की गई है, तो राशियों के अनुसार देखा जाए तो इनका परिवर्तन सभी राशियों के लिए अलग अलग होगा। यहां हम कर्क राशि की बात करेंगे। तो कर्क राशि के लिए ये जो शनि देव की स्थिति होती है बहुत शुभकारक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सप्तम और अष्टम के कारक होते हैं, तो मुख्य अकारक के रूप में, मुख्य अवरोधक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। स्वराशि में अष्टम भाव में जाएंगे और साथ ही ढैया का आरंभ भी हो जाए। तो ढैया का जब आरंभ होगा तो एक बात तो निश्चित है कि जैसा आपने कर्म किया है उसका फल प्रदान निश्चित तौर पर करेंगे। अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव इनकी अपनी राशि होगी कर्क राशि वालों के लिए। लग्न पर भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहां चूंकि जो भी ग्रह लंबे अवधि के लिए एक राशि में गोचरीय संचरण करते हैं तो उनका जो गोचरीय फल है वह राशि से भी देखा जाता है और लग्न पर भी देखा जाता है। तो लग्न को दूसरे नंबर पर रखना है शनि देव के परिवर्तन के साथ। तो अष्टम में जाएंगे तो अष्टम से क्या परिणाम देने वाले हैं? अष्टम भाव पर पैर में दर्द करेंगे, पेट की समस्या उत्पन्न करेंगे, बिना अकारण मतलब बिना कारण के अवरोध उत्पन्न करेंगे कार्यों में। परिश्रम खूब करना पड़ेगा और उसके फल में न्यूनता जरूर देखने को मिलेगी। दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की स्थिति, पारिवारिक उलझन की स्थिति, साझेदारी से संबंधित कार्यों को लेकर के तनाव की स्थिति, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति। तो कर्क लग्न के लिए, कर्क राशि वालों के लिए यह बहुत सकारात्मक परिणाम प्रदान करने नहीं जा रहे हैं, विशेष करके स्वास्थ्य की दृष्टि से और जीवन साथी के दृष्टिकोण से। अब इनकी दृष्टियां पड़ेंगी दसम भाव पर, मेष राशि पर, नीच दृष्टि दसम भाव पर। तो यहां भी ये अवरोधक के रूप में कार्य करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में अवरोध पैदा करेंगे, कर्म क्षेत्र में अवरोध पैदा करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और फल आपको कम मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में है तो अपने उच्च अधिकारी और निम्न जो स्तरीय अधिकारी हैं उनसे भी मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। कार्यस्थल पर तनाव महसूस होता रहेगा। परिश्रम आप खुद करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। राजनीति के क्षेत्र में है वहां भी तनाव की स्थिति, सरकारी क्षेत्र में है वहां भी तनाव की स्थिति। अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो कार्य करने का मन नहीं करेगा।
ऐसी स्थिति कर्क वालों के लिए उत्पन्न हो सकती है। अगली दृष्टि इनके धन भाव पर हो तो वाणी में तीव्रता, पारिवारिक कार्यों को लेकर के उलझन, परिवार में नया कार्य होगा लेकिन उलझन की स्थिति बनी रहेगी, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अभी तक आपको अच्छा परिणाम दे रहे थे जब ये मकर राशि में थे। जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो पारिवारिक चीजों को लेकर के तनाव की स्थिति, संतान पक्ष को लेकर तनाव की स्थिति। क्यों? क्योंकि पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो संतान को लेकर चिंता, पढ़ाई अध्ययन अध्यापन को लेकर के चिंता, डिग्री में अवरोध की स्थिति, आपकी बुद्धि का सार्थक उपयोग नहीं हो पाना, इस तरह की विकट स्थितियां उत्पन्न कराएंगे शनिदेव अपने कुंभ राशि में गोचरी संचरण के साथ। आप कर्क लग्न के होंगे तो भी इस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा, और आप चंद्र राशि से भी अगर कर्क राशि के होंगे तो भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान क्या रखना है, शनिदेव की उपासना करनी है। क्या करना है कि काला तिल और गुड़ मिला करके गोधूल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे चींटों को खिलाते रहिए, यह आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरी बात, शनि देव के मंदिर में जाकर के लोहे की बर्तन में छोटा सा दीपक रहे लोहे का या कुछ भी ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके या तो शनिदेव के ऊपर चढ़ा दीजिए अथवा किसी गरीब को दान कर दीजिए। यह उपाय आपके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसमें सरलता मिलेगी, आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह उपाय आपको लाभ पहुंचा सकता है। कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए शनि देव का कुंभ राशि में गोचरीय संचरण ज्यादा नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा, शुभ फलों में कमी अवश्य करेगा। इसलिए अपनी आदत में सुधार करिए, अपनी कार्य क्षमता में सुधार करिए, कार्यशैली में सुधार करके आगे बढ़िए और थोड़ी सी उपासना बढ़ाइए हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एस्ट्रो तक के इसी प्लेटफॉर्म पर रात में 8:15 बजे हम लाइव आते हैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों से, हम आपके प्रश्नों का देंगे उत्तर। और जब भी जो भी यह कार्यक्रम है, वीडियो है, इसको आप शेयर करके यहाँ पर भी आप अपना डिटेल दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे सकते हैं, वह उसमें सम्मिलित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।